All right, so let us start with next chapter, which is units and measurements. So without wasting any of time, let us directly go towards first question. A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of c, which is speed of light, g, which is gravitational constant, and e square by 4 pi epsilon 0 is. तो बेसिकली आपको बोला है कि ये तीन क्वांटिटी यूज करने हैं आपने, c, g और e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। इन तीनों क्वांटिटीज का यूज करके आपको बनाना है लेंथ का डायमेंशन, राइट? सो a certain combination of these three quantities will give you combination dimensions of length. तो सबसे पहले आपको dimensions पता होने चाहिए। c is L1 t minus 1, g कहाँ से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो g आपके पास आता है fr स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ऐसा आता है वो। तो डायमेंशंस ऑफ g कैसे फाइंड करोगे? फोर्स के डायमेंशंस मतलब m1 L1 t minus 2, डिस्टेंस L2 और नीचे मास रेज टू 2। तो ये आपको मिल जाएगा डायमेंशंस ऑफ g, which is m raised to minus 1, l raised to 1, l raised to 3 in reality, क्योंकि वहाँ पे 2 भी है, l raised to 3 and t raised to minus 2। Similarly, आप e square by 4 pi epsilon 0 के डायमेंशंस कैसे बनाओगे? फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था? 1/4 pi epsilon 0 चार्ज 1 into charge 2 by distance square। तो e square upon 4 pi epsilon 0 will be force into distance square। फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t minus 2 और r मतलब डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस रेज टू 2, मतलब ये आपको मिल गया डायमेंशंस ऑफ e square upon 4 pi epsilon 0 you will have m1 l3 t minus 2। ये तीनों डायमेंशंस मिल गए। इसके बाद आपने चैप्टर 1 यू हैव लर्नड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। उसमें अगर आपको याद होगा, आपने बोला कि अगर आपको इन तीनों का यूज करके लेंथ बनाना है तो व्हाट यू डू इज यू से लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर a c raised to a, g raised to b and this quantity raised to some number, let us say b। okay, क्योंकि c यूज हो गया तो x y z बोल दो। Just to avoid any kind of confusion, you can just call this as x, y, z. So x, y and z over here, right? फिर आप दोनों ही साइड पे डायमेंशन लिखते हो। L के डायमेंशंस L रेज़ टू 1 आएगा, लेंथ का डायमेंशंस। C के डायमेंशंस अभी अभी आपने लिखे यहाँ पे L1 t minus 1 रेज़ टू x, एंड देन G के डायमेंशंस होते हैं m minus 1 L3 t minus 2 रेज़ टू y, और e upon 4 pi epsilon 0 के डायमेंशंस है m1 l3 t minus 2 raised to z। then on the left hand side you have only l raised to 1, मतलब m raised to 0 and t raised to 0। I will not write this, so l raised to 1, so you have l raised to x, t raised to minus x, m raised to minus y, l raised to 3y, t raised to minus 2y, m raised to z, l raised to 3z, t raised to minus 2z। then what you are supposed to do is, आपको इसके बाद क्या करना है? जहां जहां बेस सेम है उस सब के पावर्स को एड अप कर दो। तो you will write l raised to x plus 3y plus 3z, okay, t raised to minus x minus 2y and minus 2z, ऐसा आएगा वो, right? Good. And lastly you have m remaining minus y plus z, right? Then from principle of homogeneity of dimensions, लेफ्ट हैंड साइड पे l का जो पावर है और राइट हैंड साइड पे l का जो पावर है उसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो इक्वेटिंग दोस you will get, अभी मैंने यहाँ पे करके रखा है सॉल्व। so what you have to do is 1 is equal to this x plus 3y plus 3z, so 1 equal to x plus 3y plus 3z,
एंड बाकी तो जीरो ही है, राइट। -2x - 2y - 2z, 0 इक्वल टू -2x - 2y, यहाँ पे -x है, राइट। और सिंस हमारे पास मास भी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मास रेज टू 0, राइट। तो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, आई विल राइट इट हियर लाइक दिस, m0 l1 t0। तो बस पावर्स को इक्वेट कर दो, -y + z इक्वल टू 0, -y प्लस था कि माइनस था शायद, माइनस में प्लस था, इक्वल टू 0। तो आपको z इक्वल टू y मिल गया। दिस इज सिंपल। अभी क्या करना है, नाउ व्हाट यू डू इज, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इक्वेशन 2 में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लो, सो इक्वेशन 2 बिकम्स x + 2y + 2z इक्वल टू 0। ओके, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 ये है, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम दिस, माइनस कर दो आप। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 का मॉडिफाइड फॉर्म है, सब्ट्रैक्ट कर दो तो y + z इक्वल टू 0 है। ये सॉल्व कर लेना, सॉल्व दिस, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास एक y + -y + z ऐसा है, इसका मतलब ये है z इक्वल टू y, z इक्वल टू y यहाँ जाएगा, इसको सॉल्व करो व्हाटएवर इट इज। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, मैंने कल ही बताया था, दिस इज क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में कैलकुलेशंस करना आपका काम है, मेरा काम सिर्फ मेथड बताना है। तो डू ऑल दिस रिक्वायर्ड थिंग्स, जो जो कैलकुलेशंस करने हैं वो करो, एंड फाइनली यू शुड गेट x इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू हाफ एंड z इक्वल टू -2। तो यहाँ पे भी सारे के सारे डायमेंशंस आप चेक करोगे, right, and then solving all this you will get x half, y half and z -2। तो substitute कर दो, तो L was proportional to c raised to x and then g raised to y and then e square by 4 pi epsilon 0 raised to -2। तो है क्या ऐसा ऑप्शन में है, you see, you have to find it out कहाँ पे है, you just have to check it out। तो मिल जाएगा आपको ये ऑप्शन somewhere। तो after putting everything you will get your answer here। तो मेरे हिसाब से तो आंसर डी आ रहा है, बाकी आप वर्कआउट करो। ओके, सो you have to work out other things। all right, so just word of caution, मैं कैलकुलेशंस पे ध्यान नहीं दे रहा। 25 questions in 2 hours, I cannot check calculations। Question number 2, same method, थोड़ा सा easier version है ये। Planck's constant h, speed of light in vacuum c and Newton's gravitational constant g are 3 fundamental constants. Which of the following combinations of these has the dimensions of length? तो almost same है, पहले सिर्फ C, G और E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 था, यहाँ पे C, G एंड H। What is H? E is equal to H nu, तो H is equal to E by nu। E के डायमेंशंस आपको अगर पता है तो H के डायमेंशन मिल जाएंगे। E is energy, energy is m1 l2 t -2 और फ्रीक्वेंसी होता है t -1। ये ऊपर जाएगा तो आपको मिल जाएगा m1 l2 t -1, ये मिल गया। और c और g के डायमेंशंस तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, so you already have dimensions of c and g, correct। तो वापस वही चीज है, same thing again, let us say L is proportional to c raised to x, g raised to y, h raised to z। okay, and then again you have to solve and find out what are values of x, y and z। okay, so this is simple, pretty simple thing। I will go in order so that
कैलकुलेशंस डोंट गो रॉन्ग, तो मैं ऐसा करूंगा, पहला h बोला है तो मैं h लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे डजंट मैटर रियली, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा, दैट्स इट, x y z। वापस वही स्टोरी, लेंथ के डायमेंशन क्या थे, l⁻⁴, h के डायमेंशन अभी आपने लिखे, मैं अभी डायरेक्ट शॉर्टकट लिखने वाला हूँ, m1 l2 t-1, तो m⁻x l⁻2x t⁻⁻x, क्यों, क्योंकि पावर में x है इसके लिए। c के डायमेंशन से l1 t-1, तो ly t-y, और g m-z l3z t-2z। okay, so l⁻⁴ is m⁻x-z l⁻2x plus y plus 3z and t⁻x minus y minus 2z। ओके, तो फिर वही इक्वेट डायमेंशंस ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो आपको मिल जाएगा x minus z equal to 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मास है नहीं, मतलब n⁻0 है, राइट, एंड 2x plus y plus 3z equal to 1 and minus x minus y minus 2z equal to 0 again, right? Good. So let's take this इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल टास्क है। कैसे, यहाँ से नेगेटिव साइन निकाल लो और उसको राइट हैंड साइड पे लेके 0 कर दो, ये कर दिया, फिर यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, x y गया, 3 में से 2z गया, तो प्लस z इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से तो ऑलरेडी x इक्वल टू z था, तो यहाँ पे x और z की जगह पे वापस x मतलब 1, तो 2x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू हाफ, और x और z इक्वल है तो z भी हाफ, और हाफ हाफ यहाँ पे इस इक्वेशन में डालोगे, इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में, एक ही बात है। तो माइनस हाफ माइनस y माइनस 2 to 0, solve this, so whatever value you get for y, जो भी मिलेगा, whatever it is, okay, whatever it is, I think it's -3/2, -3/2, so ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो -3/2 minus y equal to 0, तो y equal to -3/2 आएगा। तो हो गया आपका लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू h raised to x is half, c raised to y is -3/2, and g raised to z is again half। तो ये आ गया आपका h और g का रूट, और नीचे c raised to 3/2, ऐसा कोई ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर A। So this is how you are supposed to solve questions related to principle of homogeneity. Okay, so next question, question number 3. The dimensions of critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube are expressed as, यहाँ पे गलती हुई है, this is not correct, this is not correct. So dimensions of critical velocity Vc is expressed as eta raised to x, p raised to y and r raised to z, ऐसा आना चाहिए था वहाँ पे x y z के टर्म्स में, where eta is coefficient of viscosity of liquid, p is density and r is radius of tube। जानबूझ के p लिखा है because if you are in hurry, p के जगह पे आप प्रेशर के डायमेंशन डाल दोगे instead of density। So ये on intentions करते हैं, this is done on intentions। Okay, so you are supposed to find out value of x, y and z, तो same method है, सिर्फ eta कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस निकालते नहीं आते बहुत बार,
So that is why I took this question here. You see, if you remember, viscous force between two layers of liquid. When you talk about viscosity, आप बोलते हो liquid is made up of number of layers. One layer is moving on top of other layer. So when two surfaces are in contact and if they're moving over each other, there is friction, and that frictional force between layers of liquid is given by Newton's law of viscosity, and that is given by force is proportional to area of the layer and velocity gradient dv by dx. तो ये proportionality constant जब आप हटाते हो तो you write eta coefficient of viscosity. तो यहाँ से आपको eta के dimensions मिल जाएंगे f upon a dv by dx. तो force के dimensions m1 L1 t minus 2 mass into acceleration, area होता है L2 और dv velocity L1 t minus 1 upon L, क्योंकि dv by dx है, velocity gradient है वो, राइट. तो ये और ये तो गया, ये L2 ऊपर जाएगा, m L minus 1 t minus 1, ये आ गए आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस. तो ये डायमेंशंस पता होने चाहिए क्योंकि डेंसिटी P सबको पता होता है. व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम m1 L-3 एंड R. आई डोंट थिंक दैट आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसको पता नहीं कि R लेंथ है, रेडियस मतलब लेंथ है, करेक्ट. सबको पता होगा ये बेसिकली. तो वापस से वही फंडा है. सो यू हैव टू डू द सेम थिंग दैट यू हैव डन. तो VC मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, उसके डायमेंशंस L1 t minus 1 इक्वल टू यहाँ पे जो क्वांटिटीज थे थीटा रेज टू x. थीटा है, मैं यहीं पे कर देता हूँ. आई एम लिटिल लेजी टू डू थिंग्स, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ. ओके. This raised to y, so raised to y, and here is y. This raised to z, so here is z. Okay. अब ये सारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, फिर वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स मतलब डायमेंशंस को इक्वेट करना है और सॉल्व करना है. तो वो करने के बाद आपको मिलेगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू -1. ऐसा कुछ मिलना चाहिए. तो मैंने ऐसा सॉल्व करके रखा है. तो यू शुड गेट ऑप्शन नंबर C. ओके, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप है, little bit different. Okay, so here if energy E, velocity v and time t are chosen as fundamental quantities. Normally fundamental quantities देते हैं mass, length and time. यहाँ पे बोला है energy, velocity and time are chosen to be fundamental quantities. The formula of surface tension will be, surface tension depends on energy. ऐसा बोला है यहाँ पे, कैसा हमको पता नहीं. एनर्जी रेज टू पावर 1, पावर -1, पावर हाफ, -half, -2, आई डोंट नो. सो इफ आई डोंट नो आई विल से A. ओके. According to the question, surface tension is proportional to energy raised to some power. A बोलो, X बोलो, I don't care, right? And velocity raised to some power and time raised to some power. Proportional. Okay. इसको हटाना है तो इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट. ये जो k है इट शुड बी डायमेंशनलेस. लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नहीं लिखूं मतलब मैं कांस्टेंट की वैल्यू 1 दे रहा हूं. 1 भी कांस्टेंट ही होता है बाय द वे. सो नाउ यू वांट टू ट्रीट एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम एज फंडामेंटल. नॉर्मली हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ m, l, t, थीटा मतलब k, I मतलब एम्पियर,
लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल इसमें लिखते हैं नॉर्मली ऑन अर्थ। हो सकता है कोई और प्लैनेट है वहां पे वो बोलते हैं नहीं एनर्जी इज फंडामेंटल, बिकॉज़ इन रियलिटी energy is fundamental because we are all fighting for energy also. When you eat food, you are taking your cup of energy, by the way. Anyways, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? This is simple. Surface tension, surface tension. Force by length, force per unit length. So surface tension के dimensions कैसे निकालोगे? Force per unit length. M1 L1 T minus 2 upon length. मतलब ये आ जाता है आपका m1 l माइनस सॉरी t माइनस 2, ये आ गया आपके सरफेस टेंशन के डिमेंशंस। एनर्जी के डिमेंशंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी m1 l2 t माइनस 2। मैं यहीं पे पावर a लिख के खत्म करते हैं इसको, तो MaL2A T minus 2A ऐसा आ जाएगा। ओके गुड। देन वेलोसिटी, ऑल ऑफ यू नो L1 T minus 1 raised to B right, this is LB T minus B and टाइम तो टाइम है, तो टाइम का तो कोई इशू ही नहीं है, तो टाइम रेज टू c। फिर ये सारे डायमेंशंस s के, e के, v के और t के, दे विल गो इन इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, सो इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे वो। सो यू विल हैव m1 t minus 2 on the left hand side, on the right hand side energy raised to पावर a, मतलब MaL2A T minus 2A, राइट। और क्या था? और था V raised to B, मतलब LB T minus B, और क्या था? T raised to C। फिर इसको इक्वेट करो वापस वही। तो इफ यू सी, पहले 4 क्वेश्चन सेम टॉपिक पे आ गए हमारे। M raised to A, L raised to 2A plus B, T raised to minus 2A minus B plus C. Equate and solve, which you are supposed to do. मैंने करके रखा है, मैं बता देता हूँ। A की वैल्यू आती है इसमें 1, B की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -2 और C की वैल्यू यहाँ पे आ रही है अगेन -2। तो सरफेस टेंशन will be equal to some constant k e raised to a, मतलब e raised to 1, उसके बाद था v raised to -2 and t raised to -2। तो है क्या ऑप्शन नंबर। इसका और एक तरीका है, how you can do it in alternate way is units. Instead of putting dimensions and equating, you can do it with the help of units also. कैसे? मैं सिर्फ करेक्ट आंसर पता है, मैं उतना ही बता देता हूँ, बाकी ऑप्शंस आप वर्कआउट करेंगे। सरफेस टेंशन के यूनिट्स क्या? न्यूटन पर मीटर, फोर्स बाय लेंथ। व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाय डेफिनेशन, if a force can produce acceleration of 1 meter per second square when acted on a mass of 1 kg is 1 meter per second square by definition upon meter. Cancel, cancel. So surface tension in short will be kilogram second square. ये पता है। अब हमारे पास एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। देन वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे पावर -2 है, पावर -2 है, -2 मतलब फ्लिप कर दो उसको, सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर आ जाएगा। टाइम का पावर -2 है, मतलब 1 बाय कैंसल 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 कैंसल, किलोग्राम बाय सेकेंड स्क्वायर
यूनिट से भी कर सकते हैं। दिस इज इजी वे। तो इसलिए ये 3-4 एग्जांपल बैक टू बैक लिए है, क्योंकि यू शुड अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये लंबा लंबा मेथड सॉल्व नहीं अप्लाई करना होता है। यू हैव टू गो थ्रू यूनिट्स एंड एट दिस स्टेज आई एम वेरी श्योर कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू नो डायमेंशंस ऑफ मोर और लेस ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स आल्सो। यूनिट्स तो पता ही होंगे आपको। गुड। द डैम्पिंग फोर्स of an oscillator is directly proportional to velocity and F is equal to kV, where K is some constant. It is not dimensionless constant here. Okay. The units of constant of proportionality are क्या है ये? क्या आएगा K? Force upon velocity. Force upon velocity. What is force? न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकेंड। एक गया किलोग्राम पर सेकेंड, kg per second. Option number 6. Right? Next question. The density of a material in CGS system of units is 4 gram centimeter. Okay. In a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be. सबसे पहले तो यहाँ पे मिसप्रिंट है। What is misprint? Density ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये गलती है पहली। ओके, नाउ अगेन मोस्ट ऑफ द बुक्स विल टेल यू क्या करो। वो बोलेंगे, जैसे आपको याद होगा 11 में जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो फिजिक्स, 1 जूल इक्वल टू x अर्थ, फिर आप बोलोगे 1 m1 1 l1 2 t1 माइनस 2, मतलब ये डायमेंशंस ऑफ एनर्जी है इन एसआई सिस्टम। फिर यहाँ पे आप लिखते हो x, क्योंकि मुझे देखना है 1 जूल कितना अर्थ है। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, वी विल नॉट डू दिस बिकॉज इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। सीधा सीधा n मतलब नंबर, जैसे 5 मीटर तो 5 नंबर होता है, मीटर यूनिट होता है। तो फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी इन एनी यूनिट, प्रोडक्ट ऑफ nu इज कांस्टेंट। मतलब मैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लिख सकता हूँ। n1 मतलब पहला सिस्टम कौन सा? CGS में नंबर क्या है? 4 है। यूनिट क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड सिस्टम में n2, वो तो फाइंड करना है, राइट। यूनिट क्या है? यूनिट है 100 ग्राम और 100 ग्राम एंड 10 सेंटीमीटर, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि हम फंडामेंटल 1 मीटर लेते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। देयर कैन बी सम एलियन सिविलाइजेशन जो बोलेंगे नहीं हमारे लिए 100 मीटर ही फंडामेंटल है। हो सकता है बहुत बड़ा प्लैनेट होगा, 1 मीटर छोटा पड़ता है, 100 मीटर मान लेंगे। वैसा ही हमारे लिए 1 ग्राम सीजीएस में फंडामेंटल है, किसी और सिस्टम में 100 ग्राम फंडामेंटल है। 1 सेंटीमीटर फंडामेंटल है, उन्होंने 10 मान के रखा है। गुड। तो क्या करेंगे? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू n2 100 ग्राम 10 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, g सेंटीमीटर क्यूब, g सेंटीमीटर क्यूब गया। तो ये आ गया आपका, ये और ये गया, तो 40 आ गया, n2 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। So this is how you are supposed to solve such questions. Okay, कन्वर्जन के लिए ऐसा ही करना है आगे जाके। This is shortcut. So product of n into u is constant. इस पे डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन भी आया था। According to principle of homogeneity, which of the following statement is correct? n into u is constant. That is correct. ऐसा आएगा नहीं तो nu square, nu cube, n square u, n into u, which is correct? n into u equal to constant is correct. तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। Next, a student measures the distance travels in a free fall, no air resistance. Okay, free fall है,
of a body initially at rest u equal to 0 in a given time, ठीक है, he uses this data to estimate g. okay, तो पहले उसने डिस्टेंस मेजर किया और डिस्टेंस का डेटा वो g फाइंड करने के लिए यूज करने वाला है. if the maximum percentage error in the measurement of distance and time are E1 and E2, मतलब परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो? परसेंटेज एरर डेल्टा एस, मैं एच मान लेता हूं क्योंकि वो हाइट ऊपर से नीचे गिर रहा है. डेल्टा एच बाय एच इंटू 100 इज E1 and delta t by t into 100 is E2. Okay, what is the percentage error in the estimation of g? You know s equal to ut plus 1/2 at square. You know s की जगह पे h है, u की जगह पे 0 है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है इनिशियली एट रेस्ट हाफ gt स्क्वायर, a की जगह पे g बिकॉज फ्री फॉल है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो यहाँ से आपको g इक्वल टू 2h बाय टी स्क्वायर मिलेगा. तो आपको पता है डेल्टा g बाय g इंटू 100 प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. इस टॉपिक के अंदर आपने सीखा है डेल्टा g बाय g इंटू 100 इज कांस्टेंट. कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में एरर नहीं होता है, राइट. तो डेल्टा h बाय h इंटू 100 प्लस, भले ही ये डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाय t इंटू 100. डेल्टा h बाय h इंटू 100 इज E1 एंड E1 प्लस. अभी मैं एक ट्रिक देता हूं आपको. आई मीन ऑब्वियसली the whole purpose of this crash course is to give you tricks. Propagation of error में negative sign कहीं नहीं दिखेगा ही नहीं. तो why should I be worrying about these two options? Okay. Secondly, ये फॉर्मूला बता दिया ना कि t के पावर में 2 है, तो e2 के आगे 2 लगेगा और एक ही ऑप्शन है e1 plus 2e2. ये सॉल्व नहीं करना था, इट वाज ओरल. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ओरल है. if error in the measurement of radius delta r by r into 100 is 2%, what is the error in the determination of volume of sphere? What is volume of sphere? 4 by 3 pi r cube. So delta v by v into 100 is equal to 4 by 3 pi. ये constant है, 4 constant, pi constant, 3 constant. constant में error नहीं होता है. 3 times of delta r by r into 100. So 3 into 2% is basically 6%. Done. Dimensions of resistance in an electrical circuit in terms of mass m, length L and time t, and current I would be. Dimensions of resistance. Do you remember Ohm's law? V is equal to IR. हमें क्या चाहिए? R के डायमेंशंस. पाई तो आ गया. V is potential difference. What is potential difference? क्योंकि देखो how you have to think. potential difference तो आ गया. हमें क्या चाहिए? M L और T. वो कहाँ देखा? एनर्जी में देखा है आपने? एनर्जी की उसमें आता है ना M1 L2 T minus 2. What is work done to bring a unit positive charge or any charge for that purpose from infinity to infinity at some point? What is the formula of work done? मैंने बता दिया, मैंने A Q by R. Work done to move a charge is Q into potential difference. Work done to move a charge is charge that you are moving into potential difference. Work done electrostatics. पहला चार्ज इन्फिनिटी से लाए, यहाँ पे रख दिए, नो वर्क इज डन, क्योंकि पहले चार्ज को अपोज करने के लिए कुछ था ही नहीं. दूसरा चार्ज उठा के लाए इन्फिनिटी से, यहाँ पे रख दिए, तो वर्क डन इन मूविंग Q2 will be Q2 into potential of already available charge. So in short, charge into potential is work done. In short, okay, right. तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए. यहां से पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो ऐसा याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज. तो रेजिस्टेंस क्या बन गया आपका? W by QI.
हमको इन टर्म्स ऑफ चार्ज बोला है क्या? नहीं, इन टर्म्स ऑफ करंट बोला है। व्हाट इज करंट? चार्ज पर यूनिट टाइम। डिफाइन कैसे करते हो करंट? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या आ गया? करंट इनटू टाइम। तो रेजिस्टेंस क्या आ गया? वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम इनटू करंट, आई स्क्वायर। करेक्ट? राइट? क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। क्या आएगा? सी। क्यों? क्योंकि आई का पावर 2 डिनोमिनेटर में। फिर भी फॉर योर सेटिस्फैक्शन, वर्क के, वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब m1L2T-2। करंट तो करंट है, I2 टाइम है T। ये T ऊपर जाके -3 होगा, तो m1L2T-3I ऑप्शन नंबर सी। तो इन रियलिटी आपको डायमेंशन निकालने ही नहीं थे। मैं एक बार आपको बताता हूं why you don't have to find out dimensions. You see basics. V is equal to IR. R is equal to V by I. But V is work done per unit charge. But charge is current into time. तो I square T। वर्क में I आता नहीं, वर्क में MLT होता है। I आता है क्या? नहीं। टाइम में टाइम ही आता है, तो I का पावर -2 होगा, इतना हमको यहीं पे पता लग गया था। और I का पावर -2 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखता है। तो स्टेप नंबर 1 and 2 and 3 खत्म। ये ओरल क्वेश्चन था। डायमेंशन हमको निकालना ही नहीं थे, रियलिटी यहीं पे देख के डन। ओके, गुड। So when you revise this, put notes in your book. Don't work out dimensions. अभी ये प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन हमने अभी अभी निकाले थे, तो थोड़ा हम मेहनत कम करेंगे। Planck's constant, where did you go? It was here. m1L2T-1. इतने में तो फाइंडिंग कर सकते थे हम लोग। We could have directly. Anyways, these are dimensions of Planck's constant. अभी आपको पूछा है कि dimensions of Planck's constant equal to what? Planck's constant होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी है। हाँ, तो पहला ऑप्शन तो दिस इज नॉनसेंस। कैसे आएगा? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी पर बोल रहे हो प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू एनर्जी बोल रहे हो तो होगा। मोमेंटम, देखो द थिंग इज हियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम के डायमेंशंस मतलब m1 की मास, वेलोसिटी इज l1। अभी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। क्यों? मोमेंटम में l1 है, प्लैंक्स कांस्टेंट में l2 है, मतलब और एक l लेंथ से मल्टीप्लाई होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम mvr, p into r, r क्रॉस p, rp sin थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आता है? mvr। इन शॉर्ट ये आता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम के हमारे पास ऑलरेडी है m1L1T-1 और डिस्टेंस l1 अगेन, तो मिल गया हमको एंगुलर मोमेंटम एज m1L2T-1, ऑप्शन नंबर सी। Right? An equation is given here, that is P plus A by V square equal to B theta by V, where P is pressure, V is volume, theta is absolute temperature. Absolute temperature मतलब temperature measured in Kelvin scale. A and B are constant. Dimensions of A will be, देखो basically, can I add distance into distance and velocity? अब ऐसा लिखते हो क्या? स्पीड प्लस वेलोसिटी नहीं, तो प्रेशर प्लस समथिंग लिखा है, मतलब यस, मतलब डायमेंशंस और यूनिट्स ऑफ दीज टू क्वांटिटीज आर सेम। मतलब डायमेंशंस ऑफ ए विल बी डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इनटू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, वेलोसिटी का स्क्वायर।
और फोर्स होता है m1 l1 t माइनस 2, ये है l2, और वॉल्यूम वॉल्यूम l क्यूब का स्क्वायर, वॉल्यूम इज l क्यूब, उसका स्क्वायर l6। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 में से 2 गए 5, m1 l5 t माइनस 2, m1 l5 t माइनस 2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, नो बिग डील, सिंपल क्वेश्चन था। The density of a cube is measured by measuring its mass and length of its sides. If the maximum error in measurement of mass and length are 3 and 2% respectively, the maximum error in the measurement of density. Density is mass per unit volume, volume is length cube, length क्यूब होता है ना, cube है cube, okay? तो delta rho by rho into 100 is delta m by m into 100 plus 3 times of delta L by L into 100। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली ओरली होने चाहिए। मास का 3% एरर है, लेंथ का 2% एरर है, तो ये है 3 2 6 में 3 ऐड कर दो 9% ऑफ एरर। Density is mass upon volume. Cube, what is cube? Cube, what is cube? 3-dimensional structure with 6 square faces. How do you find volume? Length into length into length. क्योंकि length into breadth तो height करोगे तो एक ही आएगा। Breadth and height and length are all same. L cube. L cube, good. Measurement error in measurement of mass 3%. Length 2%, लेकिन लेंथ का पावर कितना है 3। तो बाय फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? प्रोपगेशन ऑफ एरर। कैसे लिखते हो आप? डेल्टा रो बाय रो इनटू 100 इक्वल टू मास का एरर प्लस ये जो पावर होता है ये मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का एरर। ओके, गुड, ऑलराइट। Okay, next question. Which of the following dimensions will be same as that of time? Method 1. अभी सबसे पहले रेजिस्टेंस के डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अभी हमने फाइंड किए थे, है ना? ये है m1 l2 t minus 3 I minus 2। ये आ गए आपके पास रेजिस्टेंस के डायमेंशंस। ओके, देन L by R है ना, L by R पहला ऑप्शन है, L by R। L is inductance and how do you find out dimensions of inductance? इसके लिए आपको इंडक्टेंस का डेफिनेशन पता होना चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to d phi by dt, rate of change of flux linked with coil, and flux linked with the coil is proportional to current in the coil, and this is equal to, क्योंकि मैंने साइन हटा दिया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है L, तो phi इक्वल टू Li, मतलब यहाँ पे डालोगे Li, L तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर, L di by dt, तो L आपको मिलेगा E अपॉन di by dt, करेक्ट। E मतलब V, E मतलब V, इंड्यूस ईएमएफ मतलब वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना? तो डायमेंशन जब निकालोगे, डायमेंशंस फाइंड करने पड़ेंगे ना आपको। वर्क डन, E क्या है? V है, V क्या है? वर्क डन बाय चार्ज है। अभी अभी देखा ना हम लोगों ने, राइट? सो वी जस्ट सॉ दिस। देन di by dt, वर्क डन का डायमेंशन पता है? व्हाट इज वर्क एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? m1 l2 t minus 2। ये अभी देखा आपने, I into t,
चार्ज इज करंट इनटू टाइम, ये है I और ये है नीचे टाइम, टाइम टाइम कैंसल, राइट। तो आपको L के डायमेंशंस क्या मिल गए, M1, L2, T-2 and I-2, करेक्ट। तो इसमें सिर्फ नीचे एक टाइम बचेगा, टाइम -1, ऊपर जाएगा तो टाइम। तो ये आ गए टाइम के डायमेंशंस। तो मेथड 1 वाज टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ इंडक्टेंस, ये मेथड 1 है। 3 मेथड है इसके। मेथड 2, मेथड नंबर 2, इंडक्टेंस L, अभी देखा, E di/dt, E is volt, current is ampere, upon time is seconds, करेक्ट। ये ऐसा यूनिट आ गया। L/R, R क्या होता है, R होता है V/I, V/I, V मतलब वोल्ट एंड दिस इज करंट इज एम्पियर। तो L/R वोल्टेज वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर अपॉन वोल्ट पर एम्पियर, कैंसल 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 कैंसल। तो L/R आ गया आपका सेकेंड, करेक्ट। मेथड नंबर 2। और एक मेथड exists, one more method, definition of L, E di/dt. I don't care for di. Di is just small amount of current, but it is current. dt is small amount of time, but is time. So I don't really care for d's here. मैं बोलूँगा I/t, correct? ये t ऊपर गया तो आया E/I into T, पहुंच लो। V is equal to IR, V equal to IR, V/I equal to R, तो E/I equal to R। तो ये R ही तो आता है, this is R, this is R, मिल गया, खत्म। L/R equal to T। जो मेथड चाहे उससे सॉल्व करो, this is easier if you remember basics, of course, okay, correct। तो मेथड 1 लेंदी है, मेथड 2 थोड़ा शॉर्ट है, मेथड 3 एकदम शॉर्टकट है, ठीक। Which of the following is dimensional constant, not dimensionless, dimensional constant? Exactly. Relative density मतलब density with respect to density of water, मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब कैंसल। Refractive index is just a number, sin I by sin R, sin of a number is a number upon sin of R is a number। Poisson's ratio is नहीं, Poisson's ratio, lateral strain upon longitudinal strain, elasticity, okay, that is again ratio of 2। ऊपर से strain upon strain का खुद का डायमेंशन नहीं है तो फिर कहाँ से, तो it's simple question। Percentage error in the measurement of mass and speed, मतलब सेम टाइप है, मास में 2%, स्पीड में 3%, काइनेटिक एनर्जी में कितना, डेल्टा के बाई के इंटू 100। के क्या आता है, हाफ mv², तो डेल्टा के बाई के इंटू 100 कितना आएगा, डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v/v इंटू 100। डेल्टा m/m इंटू 100 2% है और ये 3% है, 2 into 3 is 6 plus 2 is 8% of error। खत्म क्वेश्चन। Which of the following has dimensions of pressure? अभी तो किया था फोर्स m1 L1 T-2
upon area is this. तो m1 l minus 1 t minus 2, m1 l minus 1 t minus 2, option number B. Then this is something good. Okay, so turpentine oil, some kind of oil, I don't care it is turpentine oil or soybean oil, some kind of oil is flowing through a tube of length r, length l and radius r. The pressure difference between two ends of tube is P. By the way, because we are talking about this question, let us brush up some basics of physics. टेम्परेचर फ्लो कब होता है? जब टेम्परेचर डिफरेंस, हीट फ्लो कब होता है, मतलब नॉट टेम्परेचर बट हीट फ्लो कब होता है? व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू पॉइंट्स. विंड फ्लो कब होता है? जब देयर इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. विंड या फिर फ्लूइड, राइट? करंट फ्लो कब होता है? व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. गुड. The viscosity of oil is given by P r square minus x square upon 4VL, where V is velocity and x is again distance. Dimensions of eta. अभी इस फॉर्मूला से निकालो या जो फॉर्मूला मैंने बताया उससे निकालो, क्या फर्क पड़ने वाला? Nothing. You remember हमने बोला था this is F upon A dV by dx. फोर्स का डायमेंशंस क्या था? m1 l l1 t minus 2. एरिया क्या था? l2 dv इज वेलोसिटी, मतलब l1 t minus 1 अपॉन d l. कैंसल कैंसल, तो ये आपको मिल जाएगा m1 l minus 1 t minus 2 plus 1, m1 l minus 1 t minus 1. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ही होता है. आप जिस फॉर्मूला से चाहो वहां से फाइंड करो. तो why should I be going with this? क्योंकि पहले प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया करना पड़ेगा. वैसे इजी है, बताता हूँ कैसे. क्यों? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर, है ना? तो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं पहले. ये लेंथ का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर इज लेंथ का स्क्वायर, मतलब ये वैसे भी मीटर स्क्वायर है. तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एनीवेज मीटर स्क्वायर. कैंसल एंड कैंसल. 4 तो 4 है. दिस इज मीटर पर सेकेंड एंड लेंथ इज अगेन मीटर. तो ये आ गया आपके पास न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर. व्हाट इज न्यूटन? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर. एक 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 एक. किलोग्राम मतलब मास ऊपर, टाइम और लेंथ नीचे विथ 1 1 पावर. तो m1 l minus 1 t minus 1. तो एक ही बात है. If you want to do it this way or that way, it's just the same. Just the same. Right? Good. Next question. P represents radiation pressure. C represents speed of light. S represents radiation energy striking per unit area per second. मतलब S जो है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम है. S एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. ओके, बाकी तो ठीक है. रेडिएशन प्रेशर है, C स्पीड ऑफ लाइट है. द नॉन जीरो इंटीजर्स x y z such that p raised to x, s raised to y and c raised to z is dimensionless. तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किए. प्रीटी सिंपल है. क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले s के डायमेंशन निकाल लो. एनर्जी के डायमेंशन आपको पता ही होंगे. m1 l2 t minus 2. नीचे ऐसा है t minus l minus 2, सॉरी l2 l2 कैंसिल. t1 ऊपर जाके -3 टोटल, है ना? तो m1 t -3. करेक्ट. Dimensions of S. Dimensions of C. Radiation pressure
What do you mean by radiation pressure? Pressure. Radiation pressure is pressure. Pressure is M1 L minus 1 T minus 2. अभी इन तीनों का प्रोडक्ट विथ पावर x फॉर प्रेशर, इसको पावर x कर लेता हूं, मतलब यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे -2x. ओके, s रेज टू y, तो यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, और c रेज टू z, तो रेज टू z एंड रेज टू z. इन तीनों का प्रोडक्ट डायमेंशन लेस आना चाहिए, मतलब p रेज टू x, s raised to y, c raised to z should be equal to dimensions of m0, l0, t0. तो p मतलब m raised to x, l raised to minus x, t raised to minus 2x, s raised to y is m raised to y, t raised to minus 3y, and ultimately आपका वो तीसरा कौन सा बचा, c, l raised to z, t raised to minus z. This should be equal to m0, l0, t0. तो अभी क्या है यहाँ पे, m raised to x plus y, l raised to minus x plus z, right? And t raised to minus 2x minus 3y minus z equal to m0, l0, t0. So x plus y equal to 0. X equal to z, क्योंकि minus x plus z is 0, तो x equal to z. Okay, and here you have minus 2x minus 3y minus z equal to 0, मतलब 2x plus 3y plus z equal to 0. सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी. सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे टाइम आपको दूंगा नहीं, ये आपको खुद को करना है. Next question. A certain body weighs 22.42 gram and has a measured volume of 4.7 cubic centimeter. The possible error in the measurement of mass and volume are 0.01 gram and 0.1 cc. Okay. Then maximum error in the density will be. आपके पास एक बॉडी है जिसका आपको मास दिया है, जिसका आपको वॉल्यूम दिया है, उसमें पॉसिबल एरर दिए है, तो डेंसिटी में कितना एरर ये पूछा है. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, देन ऑब्वियसली डेल्टा रो बाय रो इनटू 100 इज डेल्टा m बाय m इनटू 100 प्लस डेल्टा v बाय v इंटू 100. यहाँ पे वॉल्यूम को लेंथ रेज टू 3 नहीं लिखना. क्यों नहीं लिखना? तो डायरेक्टली वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दिया है ना आपने. अगर बोलो होता कि लेंथ मेजर किया फिर लेंथ में एरर आया तो लेंथ, यहाँ पे डायरेक्टली दिया है. गुड. नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट डेल्टा m? दिया है, आई थिंक दिया है. कितना है? 0.01. 0.01. मास कितना है? 22.42. मैं 100 को कॉमन निकाल दूंगा. डेल्टा v कितना है? 0.1 अपॉन v कितना है? 4.7 इंटू 100. अब प्रॉब्लम आता है यहाँ पे कैलकुलेशंस में. ओके, वैसे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. क्यों नहीं आना चाहिए? लुक एट ऑप्शंस. 22 2.2.02 हमको मतलब सिर्फ 10 के पावर सॉल्व करना है. नंबर से हमारा कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे. तो यू सी, ऊपर डेसिमल के बाद 2 0.01, नीचे भी डेसिमल के बाद 2, उड़ा दो उसको. 1/2242, 1/47. अभी मैं 1/2242 लिखूं या 1/2000 लिखूं, क्या ही फर्क पड़ता है? Doesn't matter because we are looking at just decimal. 1/50 into 100.
1/2 इज 0.5 और नीचे 10 पावर 3 था, ऊपर आके 10 पावर -3 है। 1/5 इज 0.2, नीचे 10, 1/50 था, नीचे 10 था, उसको ऊपर लाएंगे तो 10 पावर -1 होगा into 100। सबसे पहले what you have to do is 10 के पावर दोनों टर्म्स में सेम करो, फिर ऐड करो। तो मैं 0.5 ओके 10 पावर -3 रहने देता हूँ, इसको लिखता हूँ 0.002 इंटू 10 पावर -3 इंटू 100। तो यह आएगा 0.502 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर +2। तो ये आएगा 10 पावर -1, 10 पावर -1, 10 पावर -1 को 0.502 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो डेसिमल और एक शिफ्ट होगा, मतलब 0.05 ऐसा कुछ, 0.0 समथिंग, वेर 0.0 समथिंग कहाँ पे है? तो ये जो चीज है ये आप खुद सॉल्व करो। माय जॉब वाज टू टेल यू हाउ टू डू विथ शॉर्टकट मेथड्स, तो ये आप खुद देखोगे, एंड आई विल नॉट टेल यू how to do calculations. You are supposed to do it yourself. Calculations आपको verify करने हैं, okay? So you are supposed to do it by yourself. ये assignment दूंगा मैं। Permeability of free space का dimension निकालना क्यों दिया assignment? I tell you, क्योंकि if I ask you, I have a long straight current carrying wire. What is the magnetic field at a distance r from the wire at point P? Mu naught upon 4 pi 2I by r. ये है B। आपको चाहिए μ0 के डायमेंशन, तो μ0 के डायमेंशन आप कैसे निकालोगे? μ0 is equal to 4 pi rb upon 2I। 4 pi और 2 हमारे काम के नहीं है, कांस्टेंट है। r लेंथ, I करंट, बट b के डायमेंशन पूछे तो फिर हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ b है, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आपने खुद में सॉल्व करना है, वो भी इजी है, दैट इज आल्सो इजी, बट डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपको अगर मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस पता होंगे तो आपको μ0 के डायमेंशन मिल जाएंगे, ओके? तो यू हैव टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ, ओके? तो खुद कर लेना, ये इजी है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इफ x is at plus bt square, where x is distance traveled by the body in kilometer, while t is time in seconds, the units of b is, this is joke, because dimensions of x should be equal to dimensions of at should be equal to dimensions of bt square. So dimensions of b should be dimensions of x upon t square. Dimensions of x मतलब length है, length raised to 1, नीचे t है, t raised to 2, L1 t minus 2। L1 मतलब लेंथ मतलब किलोमीटर और t मतलब सेकेंड, तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ये भी नहीं करना था, वही s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, है ना? क्या था, क्या s इक्वल टू ut प्लस at, कंपेयर x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। a यहाँ पे ये x इक्वल टू ut है, मैंने a लिख दिया, हाँ बराबर है, ओके गुड गुड। एक काम करते हैं, इसको g बोल देते हैं तो कंफ्यूजन कम हो जाएगा। a के डायमेंशंस होंगे u के किलोमीटर पर सेकेंड, b के डायमेंशंस होंगे g के किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी करना नहीं है, कंपेयर विद काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है वो, सो दैट्स इट। Of the following quantities, which one has
dimensions different from the remaining three. Energy per unit volume already होना चाहिए. Energy m1 L2 T minus 2 upon L3. Energy per unit volume m1 L2 T minus 2 upon L3, तो m1 L minus 1 T minus 2. ये आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. फोर्थ पॉइंट एरिया इज प्रेशर. प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम है ना. प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट, ये हम बाद में देखेंगे, ये थोड़ा सा कम. डी चेक कर लो पहले. एंगुलर मोमेंट अभी किया था. एंगुलर मोमेंट एम वी आर. एम मतलब मास, v मतलब L1 T minus 1, r मतलब वापस से. हो गया क्या फिर? m1 L2 T minus. इसके मैच नहीं हो रहा है. हाँ तो ऑप्शन नंबर डी. प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में इतना क्यों करना है? हमने पहला ऑप्शन चेक किया, दूसरा चेक किया, पहले दूसरे के सेम आ गए, तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, छोड़ दो, चौथे के चेक करो. चौथे के डायमेंशन भी सेम आते तो ऑप्शन सी करेक्ट होता. गुड. सेल्फ इंडक्टेंस अभी किया था ना हमने. इंडक्टेंस ये है सेल्फ इंडक्टेंस. अभी सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, इंडक्टेंस इंडक्टेंस होता है, डायमेंशंस उसके चेंज नहीं होते. बी इट सेल्फ इंडक्टेंस व्हाटएवर इट इज. m1 L2 T minus 2 और करंट की जगह I की जगह पे A लिखा है. m1 L2 T minus 2 A minus 2 ऑप्शन नंबर. वो सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल हो डजंट मैटर रियली. इट्स टॉर्क. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क. टॉर्क इज R क्रॉस F मतलब R into F. R के डायमेंशंस मतलब लेंथ रेज टू 1, फोर्स के डायमेंशंस मतलब m1 L1 T minus 2 मतलब m1 L2 T minus 2. By the way, did we see this somewhere else? m1 L2 T minus 2. एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. mv स्क्वायर n raised to 1 l raised to 2 t raised to minus 2. So what do you understand from this? That you may have two different physical quantities with same dimensions. Okay. क्या m1 L2 t minus 2. ऑप्शन ए. एंगुलर मोमेंटम अभी किया गया. एंगुलर मोमेंटम कहाँ गया? ये m1 L2 t minus 1, m1 L2 t minus 2. Right? So 1 hour 10 minutes 25 questions खत्म.